एमपी को फिट रखने बनेगा योग आयोग। सीएम शिवराज ने हरिद्वार में किया ऐलान, सरकार योग की शिक्षा के प्रचार प्रसार पर देगी जोर। ऋषियों और योग विशेषज्ञों की मदद से जनता को देंगे लाभ। मध्य प्रदेश में अब एक और आयोग बनाया जाएगा। ये आयोग प्रदेशवासियों की सेहत के लिए होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इस कोरोना संक्रमण के भयावह दौर से गुजर चुके मध्य प्रदेश सेहत की दिशा में ये नया कदम होगा। उन्होंने कहा कि आज योग की अहमियत को पूरी दुनिया समझ रही है। मध्य प्रदेश में भी योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर देगी। इसके जरिए देश के जाने माने ऋषियों और योग विशेषज्ञों की मदद से जनता तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। ये बात सही है कि शरीर है, और हमारे यहाँ भी कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वस्थ शरीर चाहिए वो योग के माध्यम से हो सकता है। केवल शरीर नहीं, मन और बुद्धि बाकी सुख एक साथ। मध्य प्रदेश योग की दृष्टि से कैसे श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। योग पीठ के हमारे प्रशिक्षकों ने कोरोना के समय योग से निरोग करने का अभियान हमने मध्य प्रदेश में चलाया। 2.5 लाख लोगों को निरोग किया। 2.5 लाख लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। एक और सरकार योग आयोग के गठन की बात करती नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पहले से मौजूद आयोग को लेकर कटघरे में खड़ा किया और इसके साथ ही योग आयोग के गठन पर सियासत गरमाई। मध्य प्रदेश के जो आयोग हैं, उन आयोग की हालत तो देखिए श्रीमान, आपने सब में ताले डाल रखे हैं। योग के आयोग के माध्यम से वो आरएसएस संघी जो लोग हैं उनको प्रलोभित करना चाहते हैं, उनको लाभान्वित करना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं। यही मनसा है, वरना इस समय ऐसे आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है। योग हर व्यक्ति करता है, आयोग बनाने की आवश्यकता क्या है? आयोग ही कोई नया सिखाएगा क्या? योग तो आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस मनवाया है, तो अब इसके बाद इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घोषणा करने की आदत का ही परिणाम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये तो हिंदू धर्म की सनातन परंपरा की शान और पहचान है। योग के माध्यम से देश का नाम होता है और विदेशों में लोग योग को अपना रहे हैं। भारत को पूजा जाता है योग के आधार पर। भारत की पहचान योग भूमि के रूप में है और उस योग के आयोग के गठन का स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को। जहां भी हिंदुओं का विषय आता है, कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध करते हैं। कांग्रेस को जरा मंथन करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए। इस विषय पर कांग्रेस पार्टी को क्षमा याचना मांगनी चाहिए। यदि आप योग का विरोध करते हो तो मुझे लगता है कि इससे निंदनीय कुछ और नहीं हो सकता। कांग्रेस सवाल उठा जनता के हितों की याद दिला रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में योग की शिक्षा देने के लिए अभियान चलाने और योग आयोग के गठन कर देश और प्रदेश बदलने की बात भाजपा कर रही है। अब ऐसे में जब कोरोना के तीसरी लहर की आहट को लेकर अंदेशा है और इम्यूनिटी बढ़ाने योग आयोग के गठन की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उससे यही लगता है कि योग आयोग ने सियासी इम्यूनिटी को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नाज़रीन नकवी। फिट एमपी की बात की जा रही है क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है और ये बात प्रदेश की सरकार समझ रही है और उनका मानना है कि योग आयोग के गठन से प्रदेश की जनता को फायदा मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो इसमें सियासी तकरार नजर आ रही है। उनके आरोप अलग हैं। उनका कहना है कि आयोग पहले से कई अलग अलग मौजूद हैं, ऐसे में एक नए आयोग का गठन करना फिजूल खर्ची होगा और साथ ही तमाम आरोप भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन एमपी को फिट रखने की ये जो मंशा मुख्यमंत्री शिवराज की है, आखिर उस पर सियासत क्यों गरमा रही है, इस पर बात करेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। एमपी को फिट करने योग आयोग कितना होगा मददगार? योग आयोग के गठन पर क्यों उठाए कांग्रेस ने सवाल? योग आयोग के गठन पर फिजूल खर्ची का कांग्रेस का आरोप कितना जायज? कोरोना से निपटने योग आयोग का सरकार का फैसला कितना होगा कारगर? क्योंकि बार बार ये जिक्र आ रहा है कि योग जरूरी है और निरोगी काया के लिए भी योग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात कही जाती है। हालांकि खुद कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया में योग के जरिए एक पहचान भारत को दिलाई है, लेकिन उसके बाद भी आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके का योग आयोग का गठन होने जा रहा है? मेहमानों से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं
डॉक्टर दिव्या हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजेश पांडे जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। और साथ ही अतुल जी हमारे बीच हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी दिव्या जी आपसे। एक अच्छी शुरुआत करने जा रही है सरकार, और अगर देखा जाए तो इस योग आयोग के गठन के जरिए जो मंशा जताई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि प्रदेशवासियों को इससे फायदा मिलने वाला है, तो क्या लगता है इसमें कांग्रेस अगर ये कह रही है कि ये फिजूल खर्ची है, घोषणा करने की आदत है इसलिए एक नई घोषणा कर दी, कैसे देखती हैं? नाज़रीन जी, बहुत बहुत हम सबको बधाई हो कि हम इस तरह के एक आयोग के माध्यम से योग को प्रचार प्रसार करेंगे, जनता तक लेकर जाएंगे। जो कुछ कमी है हमारी बात को वहां तक पहुंचाने में, हो सकता है योग आयोग के गठन से वो जन जन तक पहुंचे। इस बात का गर्व है कि ऋग्वेद में 5000 वर्ष पूर्व जब जहां योग का एक हम वहां पे उसका जिक्र समझते हैं, जितनी ऋचाएं हैं, जितने श्लोक हैं, जितने उसमें आसन है, उन आसनों का जिक्र 5000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में कहा गया है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब माननीय प्रधानमंत्री ने पहला उद्बोधन दिया था यूनाइटेड नेशंस में सितंबर 2014 में, तो उन्होंने ये यूनाइटेड नेशंस के पटल पर जब ये बात रखी थी तो इसका पूरे विश्व भर में बहुत स्वागत हुआ और दिसंबर में इसको पूरी तरह से पारित कर दिया गया, 2014 में ही पारित कर दिया गया। और अब ये योग जो कुछ एक लोगों तक सीमित था, अब पूरे विश्व भर में योग फैल चुका है और योग एक पद्धति बन चुकी है, जीवन की एक दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। इसलिए भारत का योग जो है अब विश्व भर में अपना परचम लहरा रहा है, ये बहुत गर्व की बात है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी और हम सबको भी इस बात पे बहुत गर्व है और बहुत बधाई। अब रही बात जो यहाँ की मध्य प्रदेश की, जी। तो पहली बात तो आप ये मान के चले कि आज की तारीख में जो फिट है वो हिट है, यानी जो फिट रहेगा वो हिट हो जाएगा, ये तय बात है। तो एक स्लोगन, अच्छा स्लोगन है ये। इस स्लोगन को हम अगर आगे लेके जाए तो योग के माध्यम से हम यदि जुड़ाव कर सकते हैं, अपने जीवन को एक ठहराव ला सकते हैं, अपने एंजाइटी को लेवल को नीचे लेकर आ सकते हैं, चाहे वो छोटा एक बच्चा हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो एक कामकाजी घर की महिला हो या एक बुजुर्ग हो, हम सबको स्वस्थ रहने के लिए, अपनी एंजाइटी लेवल को नीचे लाने के लिए, अपनी कार्य क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिए यदि योग की आवश्यकता है तो क्यों ना हो। और इस बात पर हम सबको बहुत साधुवाद, धन्यवाद होना चाहिए और इस बात को लेके आगे चलना चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन डॉक्टर दिव्या, कांग्रेस ये कह रही है कि एक तो इससे फिजूल खर्ची बढ़ेगी और दूसरा उनका ये कहना है कि आप एंजाइटी या स्ट्रेस को अगर कम करने की बात कर रहे हैं तो वो दूसरे मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि अगर महंगाई इसी तरह रहेगी, अगर बेरोजगारी इसी तरीके से रहेगी तो योग करने से फिर वो स्ट्रेस कम नहीं होने वाला है। तो क्या लगता है आपको, आप एक अच्छी बात कर रही हैं लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो कह रही है वो भी समझना होगा? नहीं, मैं उनकी बात को समझना चाहती भी हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि विपक्ष है तो विपक्ष में आपका काम है उंगली उठाना। आप बिल्कुल जितनी आपकी उंगली है वो भरपूर उठाए, लेकिन अच्छे कदम को, स्वागत योग्य कदम को भी कभी कभी हमें आत्मसात करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उंगली उठा रहे हैं वो भी शायद रोज सुबह उठ के योग करते होंगे, क्योंकि योग आजकल ऐसी चीज है जो हर कोई कर रहा है, हर पद्धति, जीवन शैली है ये। चलिए पूछ लेती हूँ, ठीक है, पूछ लेती हूँ। पांडे जी, अगर अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है, प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ, उनके हित की बात का ऐसा फैसला, उसमें आपत्ति क्यों? नाजनीन साहब, भारतीय जनता पार्टी की कृषि प्रवक्ता जितने भी तथ्य हैं उन तर्कों से और उन तथ्यों से हम कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि आप समाज जो नई परंपरा डालने जा रहे हैं, मैं नई परंपरा करूंगा, कहूंगा यही है। दूसरा, आप जितने पुराने हमारे आयोग मध्य प्रदेश के अंदर, वो सारे के सारे आयोग को आपने के रख दिया। हाई सबके केस चल रहे हैं, चाहे आयोग का मामला हो, नीति आयोग का हो। चलिए डॉक्टर पांडे, आपकी आवाज आ तो रही है, कुछ कुछ हम समझ भी पा रहे हैं। मैं लौटती हूँ अतुल सर से, तब तक समझ लेती हूँ। आपने जितना कहा और जितना हम समझ पाए कि पहले से कुछ आयोग जो बनाए गए हैं, जिसमें हम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें, युवा आयोग की बात करें, महिला आयोग की बात करें, सर कांग्रेस ये कह रही है कि यही काम नहीं कर रहे, एक नया आयोग का गठन करना है, सिर्फ शिगुफेबाजी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर, उसके आने वाले डर को लेकर, जिस तरीके से योग को भी एक माध्यम माना जा रहा है कि प्रदेश की जनता को उससे फायदा मिल सकता है, क्या लगता है आपको, इस पर सियासत होनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो योग को समझना जरूरी है। योग वो नहीं है जो योग को समझा जाता है। योग का अर्थ है आत्मा से परमात्मा का मिलन। योग का अर्थ है योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग मोक्ष का साधन है। शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइजेस करना योग नहीं है। लेकिन इस विषय पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल चर्चा हो रही है। इसलिए आध्यात्मिक चर्चा से परहेज करते हुए जो सरकार ने कदम उठाया है, निश्चित ही स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जब भी ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। होता यह है कि मध्य प्रदेश में आयोगों का गठन हो या नए विभागों का निर्माण हो, ये लगातार होता चला आया है। मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बना, जिसे आनंद विभाग कहा गया। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उसने अध्यात्म विभाग उसका नाम कर दिया। इसके अलावा निगम मंडल आयोगों की संख्या दर्जनों में है। लेकिन 2018 के बाद से इनमें राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। कितना दुर्भाग्य है। कांग्रेस भी नहीं कर पाई क्योंकि अंतर्विरोध था, किसे नियुक्त करें किसे नहीं करें, बड़े झंझट थे, लिस्ट बनती थी फिर बिगड़ जाती थी। इसी तरह से बीजेपी में हुआ, किसको लें किसको नहीं लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कितने लोगों को लिया जाए। तो ये जो आयोग हैं, निगम मंडल हैं, ये सब राजनीतिक नियुक्तियों और राजनीतिक लोगों को महिमा मंडित करने या उन्हें उपकृत करने का एक साधन बन गए हैं। इसके अलावा इनकी रियल भूमिका क्या है, ये सरकार बताने की स्थिति में शायद नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि जो आनंद विभाग बना था, उसका मकसद भी यही था, लोगों के अंदर आनंद का प्रचार प्रसार। लेकिन आनंद विभाग क्या हुआ? जी बिल्कुल, एक संतुलित जीवन शैली के तरीके बताने के लिए ही आनंद विभाग का गठन किया गया था। और अब आप कह रहे हैं कि योग से शारीरिक और मानसिक बेहतरी होगी। लेकिन डॉक्टर दिव्या, कुछ सवाल जो हैं वो जायज मालूम पड़ते हैं। और एक आरोप और है कांग्रेस का, जहां वो ये कह रही है कि आरएसएस की शाखाएं चलाना चाहती है सरकार, इसलिए अब आप ये योग आयोग का गठन कर रहे हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे? और हर चीज को लेके आरएसएस पर एक ठप्पा लगा दो, तो ये तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल गलत बात है। इसलिए क्योंकि योग को धर्म से, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। वो इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि जैसे कि अभी अतुल जी ने कहा कि योग एक हमारे यहाँ ऋग्वेद से अगर आरंभ हुआ जरूर है, लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो हम जितने नमाज के जितने आसन हैं, उन सब में भी लगातार आप जो व्यायाम होता है, जो सूक्ष्म व्यायाम होता है, जो वज्रासन होता है या जो पैर को छूने का आसन होता है, जिसे हम सर्वांगीण आसन कहते हैं, ये सारे के सारे आसन नमाज के भी हर पोस्चर में होते हैं। तो क्या हम उसको एक्सरसाइज ना माने? अगर हम उसको योग का नाम दे रहे हैं तो वो धर्म के साथ जुड़ जाता है, वरना अदरवाइज तो वो सबके सब योग के एक तरह से एक्सरसाइजेस है। तो आप धर्म से न जोड़कर उसको अगर एक फिटनेस के साथ जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो कहीं ज्यादा मौजू होगा और कहीं ज्यादा तार्किक भी होगा। तो कहीं थोड़ा सा अगर ऊपर उठ के हम उससे चर्चा करें तो वो बेहतर होगा। धर्म से जोड़ते हैं तो वो फिर सब उसके आगे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और आरएसएस पता नहीं क्यों हर चीज में आ जाती है। ये कांग्रेस को या तो लगता है कि वो एक कलर्ड ग्लासेस, जिसको हम बोलते हैं कि यू वेयर कलर्ड ग्लासेस, तो आपको दुनिया सारी हरी की हरी दिखाई दे जाती है। तो ये वो वाला है उनका जुमला, जिस पर हम पूरी तरह से उसको नकारा करते हैं। क्या कहेंगे पांडे साहब? राजनीत साहब, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लाइनों में कहा, पाठशाला बैठे कि मत कीरी गत भूल भुलाई, जब जहाँ जहीं पाई, सो जब सत्संग प्रभाव लोगों वेद आन पाओ। हमने योग को लेकर के आपकी परनिंदा नहीं, हमने वेद दिशाओं के बारे में कोई चर्चा, हमने राजीव साहब ने इसके पहले जो कहा, मेरी आवाज सरकार के ऊपर, सरकार की नीति पर मैंने सवाल उठाया। मैंने कहा जो आयोग पहले से कांग्रेस पार्टी के सरकार में बने थे, या जो आयोग शिवराज सिंह जी के सरकार के पिछले 15 साल के कार्यकाल में बने थे, आज उन आयोग की स्थिति क्या है? सारे के सारे आयोग के अध्यक्ष में आए आपको देखते मिल जाएंगे। सारे आयोगों में ताला लगा, महिलाओं पर अत्याचार होता है, महिला आयोग बंद है। किसी भी आदिवासी पर अत्याचार होता है, वो आयोग बंद है, काम नहीं कर पा रहा है सरकार की।
नीति की चल अल्पसंख्यक आयोग को आपने बंद कर दिया। और जहां तक आप नमाज की बात करती हैं, तो आपने तो उन बेचारे मौलवियों को जो पैसे पाते थे कांग्रेस सरकार के समय, उनके पैसे भी आपने कम कर दिया है। तो ये बातें मत करिए। योग को लेकर के अगर आप कोई बात करना चाहे तो उसको आप दूसरा नाम भी दे सकते थे, जो किसी आयुर्वेद से नाम जुड़ा होता या किसी मेडिकल साइंस से जुड़ा होता। आप खुद भी डॉक्टर हैं, भाजपा की प्रवक्ता मित्र हमारे, तो कम से कम जब भी कभी वेद ऋचाओं की बात करें, जब आप पुराण की बात करें, जब आप गीता महाभारत की बात करें, तो उन सूक्तियों की चर्चा इस पर मत डालिए, क्योंकि योग को लेकर के सरकार ने कहा कैसे क्या कॉन्टेक्ट किया है, वो 1-2 दिन बाद इसका खुलासा हो जाएगा। पाठक की श्रेणी के विद्वान पत्रकार उसका खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की नीति सही होनी चाहिए, सरकार की मंशा सही होना चाहिए, सरकार का ध्येय सही होना चाहिए। और जिस विवाद को लेकर के कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप फिजूल खर्ची करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी स्कूलों में सूर्य नमस्कार से लेकर के सभी स्कूलों में जितनी भी उनकी शुरू में शुरुआत होती है स्कूल की, उस समय उनकी प्रार्थनाओं में सब चीजें व्यायाम कराए जाते हैं। मैं नहीं समझता हूँ इसको लेकर के अलग से विभाग या अलग से आयोग बनाने की आवश्यकता है। आप एक उन लोगों को इससे ओब्लाइज करना चाह रहे हैं, हरिद्वार के लोगों को, जो लोग कई चीजों को लेकर विवादित हैं, जो लोग काला धन लाने की बात करते थे, देश में 15 लाख पहुंचाने की बात करते थे, वो सब जुड़े लोग हैं, ये सारे तार वहां से जुड़े हुए हैं। इसलिए कृपा पूर्वक इससे बचना चाहिए सरकार को इस कोरोना काल में जनता को बेसिक तीसरा वेरिएंट जो आया है बेहद खतरनाक है, सरकार को इस पे ध्यान। चलिए ठीक है, पूछ लेती हूँ डॉक्टर दिव्या, ये बात तो ठीक है, अगर हम पूरे विश्व में एक योग गुरु की तरह पहले ही अपनी जगह बना चुके हैं, पूरी दुनिया अब योग कर रही है, और जैसा कि पांडे जी कह रहे हैं कि स्कूल में भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, लोग योग को समझ रहे हैं, अतुल जी ने एक अलग उसका पक्ष रखा, तो क्या आपको लगता है कि इन आरोपों का जवाब देना जरूरी हो जाता है? कुछ ऐसे आयोग हैं जो पहले से जिन पर सवाल उठ रहे हैं कि वो थे लेकिन उनका ठीक से काम नहीं हुआ, या उसमें जिस तरीके से लोगों की नियुक्तियां होनी थी वो नहीं हो सकी, और दूसरी तरफ एक नए आयोग के गठन पर फिजूल खर्ची की बात, उसमें आरएसएस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि अगर ये आयोग बनता है तो एक बेहतर और सकारात्मक रिजल्ट भी देना होगा, वो जिम्मेदारी भी होगी सरकार पर? बिल्कुल जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को सरकार पूरी तरह से समझती भी है, स्वीकारती भी है, काम भी करती है। अगर संवेदनशील सरकार न होती तो काम न कर रही होती। आपको सिर्फ याद दिला दूं कि जो आप महिला आयोग की बात कर रहे हैं, वो महिला आयोग काम क्यों नहीं कर जी जी वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे अभी भी जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस की हैं, और वो अब काम नहीं करना चाहती या वो ऑफिस नहीं आना चाहती, वो किस तरह से काम नहीं करना चाहती वो मैं जानना चाहती, वो मैं आपको बता देती हूँ, तो वो एक अलग विषय है। तो खैर हम उस राजनीति में नहीं जाना चाहेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि काम होता है तभी जब आपकी मंशा भी सही हो, नियत भी सही हो, दूरदृष्टि हो, पक्का इरादा हो, नेक आपके मन में हो कि हाँ हमको वहां तक लेकर जाना है। तो आप ये बात समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पिछले साल आप भूल रहे हैं कि 2 साल का कोरोना काल हम सब लोगों ने सहा है, उसमें से निकले हैं बाहर, और इस समय तो योग का आयोग होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ना हुआ तो आगे हम किस तरह से अपने योग के कारण अपने शरीर का ध्यान रख पाएंगे, इसकी चिंता करना बहुत आवश्यक है। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि योग आयोग यदि बन रहा है तो उसमें आपको तकलीफ इस बात की है कि खर्चा बढ़ेगा, बस सिर्फ एक ही तकलीफ है ना, तो ये सरकार पर छोड़ दीजिए। ब्रजेश जी, क्या लग रहा है, ये खर्चा बढ़ने की बात है या आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उससे तकलीफ है? आपको बोलती हूँ कि आरएसएस हर चीज में बीच में क्यों आ जाता है, आपको इतना भय क्यों है आरएसएस से, ये तो बता दीजिए, किस लिए भय आक्रांत रहते हैं आप, ऐसा क्या कर दिया है आरएसएस ने? भाजपा की अपनी काबिल प्रवक्ता मित्र से मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा की अपनी काबिल प्रवक्ता मित्र से मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह से आरएसएस से भय नहीं है। कांग्रेस पार्टी जानती है आरएसएस के बारे में, गोविंदाचार्य ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, तो उसमें हम लोग बिल्कुल भयाक्रांत नहीं रहते। भयाक्रांत ये न इसका कोई खूबियां पालते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आयोग का गठन, उसमें योग आयोग क्या करेगा? जिसको एक्सरसाइज करना है, जिसको व्यायाम करना है, वो अपने घर में व्यायाम कर सकते हैं, उसका योग क्या करेगा? योग का क्या काम है? तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आप लोग सिर्फ भाई जिसको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस ने, कैबिनेट से स्ट्रक्चर पास होकर गया था,
मैं समझता हूं कि उसके बाद को काम करने देना चाहिए था। अगर उनके काम की गुणवत्ता में कोई खोट आता तो सरकार हटा देती। सरकार ने आते ही के साथ जो है पूर्वाग्रह से काम करना शुरू कर दिया। इससे बचना चाहिए। वो एक प्रखर महिला है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, तो कम से कम उन्हें काम करने देना चाहिए। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। सरकार पुराने आयोग को, जितने भी आयोग काम कर रहे थे, सब जगह पे ताले लगा दी है। सरकार एक नया आयोग बनाना चाहती है और इसी बहाने से जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है और जगह के पैसे उधर डाइवर्ट करना चाहती है। और चीजें जो इस समय आवश्यकता है, न के थर्ड वेरिएंट्स को लेकर के सरकार का धन बिल्कुल नहीं जा रहा है। सरकार का धन इसके लिए नहीं जा रहा है, सिर्फ मास्क बांटने से काम नहीं चलेगा। आपने 100% छूट दे दिया। 100% छूट के बाद आप देखिए शादी ब्याह में जहां भी शादियां हो रही हैं वो लोग 500 लोग इकट्ठे हुए, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। मैंने पहले दिन 8 दिन पहले कहा था। चलिए ठीक है, मुझे लगता है ब्रजेश जी आपने एक ऐसी सवाल को यहाँ पर रेस किया है, उसका जवाब मैं अतुल जी से भी समझना चाहूंगी कि सर ठीक है, योग आयोग के गठन की बात की जा रही है, एक पॉजिटिव बात है, उसका स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं कि उससे फायदा क्या होने वाला है? लोग एक्सरसाइज या योग अपने घर पे भी कर सकते हैं। योग आयोग का गठन जो है वो फिजूल खर्ची ही बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ जो वो ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि आने वाले कोरोना की तीसरी लहर से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको लगता है कि ये काम भी पैरेलल करने पड़ेंगे? आयोग का गठन अपनी जगह है, लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है अभी। अतुल सर। डॉक्टर दिव्या, क्या लग रहा है आपको? ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, मंशा अच्छी है, नियत अच्छी है, लेकिन सवालों की और आरोपों की जो लिस्ट है वो कांग्रेस की कुछ ज्यादा लंबी दिख रही है। थर्ड वेव आ रही है। अभी थर्ड वेव का एक अंदेशा जरूर आया है, यूरोप में है और यूरोप में तो बहुत जोर से दस्तक दे चुके हैं। लेकिन मैं ये बात एक डॉक्टर होने के नाते भी बहुत पहले से कह रही हूँ और मैं फिर कहूंगी, अब ये जो वायरस है, ये वायरस का म्यूटेशन होगा और होता रहेगा। हर वायरस की नियति है कि उसका म्यूटेशन होता है, वो होगा ही। अब इस वायरस के साथ मुझे लगता है कि हमारी जीवन शैली, जीवन पद्धति, हम सबको आदत डालनी पड़ेगी और धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीनेशन हमारा होता जाएगा, हम उस हिसाब से अपने आप को एक स्वास्थ्य लाभ लेके शरीर को एक स्वस्थ बनाएंगे और उसके साथ लड़ने की क्षमता बढ़ाएंगे। हमारी इम्यूनिटी पावर हमारी डाइट से बढ़ेगी, हमारी एक्सरसाइज से बढ़ेगी, हमारे कुछ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से हमारा प्रिवेंशन होगा और इसी तरह के पूरे कॉम्बिनेशन के साथ हम वायरस के साथ लड़ने में दक्ष और सक्षम दोनों हो पाएंगे। ये तो रही तीसरी वेव की हमारी बात। अब सरकार ने क्या करा? सरकार ने सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करा कि 200 लोगों से ज्यादा का आपका विवाह या आपका कोई भी समारोह नहीं हो पाएगा। तुरंत मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, बैठक लेने के बाद इस बात का निर्णय हुआ। दूसरी बात, हमने रिवाइज करा कि हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स कितने हैं, कितने बढ़ गए हैं, कितने क्षमता पे चल रहे हैं, किस तरह से काम होंगे, वेंटिलेटर्स की संख्या क्या है, उस पे काम हुआ। हमारे पास ऑक्सीजन के हमने हॉस्पिटल्स के हमने सोशल ऑडिट लिया, उसकी चर्चा हुई। ये सारी की सारी बातें यदि नहीं होती तो फिर आप नहीं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर दिव्या ये सारी चीजें होने के बाद यही तो कह रही है कांग्रेस के अपने लोगों को उपकृत करने के लिए योग आयोग का गठन हो रहा है, तो योग आयोग जरूरी है, इसे कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? क्योंकि बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको जस्टिफाई करने का एक ही आपको मैं बार बार मकसद बता रही हूँ, बिकॉज योग जो होता है वो योग हमारी निरोगी काया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चलिए अतुल जी, योग जो है वो निरोगी काया के लिए जरूरी है, लेकिन अगर हम बात करें जिनके पास अभी रोजगार नहीं है वो क्या करेंगे योग का, जिनके पास महंगाई की मार है वो क्या करेंगे योग का। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर राजनीतिक भी बहुत उठापटक दिखती है, चाहे कांग्रेस ने कुछ आयोग के गठन किए या फिर बीजेपी ने किए, हमेशा कहीं ना कहीं खींचतान नजर आई है। और अब योग पर जिस तरीके से तकरार बढ़ रही है, जनता को क्या वाकई फायदा मिल पाएगा या फिर लगातार इसी तरीके से सियासी बहस दिखेगी? देखिए, योग आयोग का गठन एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पहले सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस आयोग के गठन के बाद इस आयोग के चलाने की, इसमें सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। और जैसे कि बाकी आयोग निगम मंडल शोभा की सुपारी बन गए हैं, उस तरह से ये आयोग शोभा की सुपारी नहीं बनेगा, योग्य लोगों की नियुक्ति होगी। दूसरी बात, सरकार को तय करना पड़ेगा कि उसकी छवि आखिर
कैसे सुधरेगी? क्या आयोग बना देने भर से सुधरेगी? क्योंकि मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री ने आयोग बनाने का ट्वीट किया और उसके नीचे लगातार लोग ट्वीट कर रहे थे, और ट्वीट क्या कर रहे थे कि आप आयोग मत बनाइए, पहले नियुक्तियां कीजिए। अलग अलग तरह के युवा डिमांड कर रहे थे, कुछ अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में नियुक्ति की मांग कर रहे थे, कुछ पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली इस आयोग के घोषणा के साथ ही उस ट्वीट के नीचे, वो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और उस पर सरकार को फोकस करना पड़ेगा। चलिए पांडे जी, ये अब आपसे ही मैं चर्चा को विराम दूंगी, लेकिन क्या लगता है आपको कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए? क्योंकि अगर ये योग आयोग जनता के लिए फायदेमंद होता है तो थोड़ा आरोप लगाने से पहले देख लें सरकार की क्या मंशा है, क्या नियत है। नाजिन साहब, मैंने आपसे पहले ही किया और भाजपा की इतनी काबिल प्रवक्ता में भी आग्रह किया। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को योग बनाने पे जी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये कहना चाह रही है कि आप जो इस समय मध्य प्रदेश के अंदर सिनेरियो है, बड़ी ही खतरनाक स्थिति में है। रोज कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता ने अपना पक्ष रखा, लेकिन वो पक्ष पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैंने ही उस दिन जब क्राइसिस कमेटी की बैठक थी, संयोग से मैं भी उस कमेटी का, क्राइसिस कमेटी का अपने डिस्ट्रिक्ट का मेंबर हूँ, मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन थे। मैंने यही सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि आपकी ही सरकार में दो मापदंड एक साथ कैसे? एक तरफ आपकी सरकार में क्या हो रहा है कि आपकी सरकार के अंदर कि नुमाइंदे कह रहे हैं सुबह की ऑफलाइन क्लासेस चलेगी कॉलेज के बच्चों के लिए, फिर कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। तो ये हो क्या रहा है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नोट्स अलग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था शाम तक निर्णय करेंगे, लेकिन इन सब चीजों को प्राथमिकता से देखना पड़ेगा। और डॉक्टर विजय जी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि ऊर्जा का जो होता है वो बिल्कुल वायरस के सिद्धांत से कुल मिला के कहा जा सकता है अभी थोड़ी सहमति है, थोड़ी असहमति है, लेकिन अगर ये फैसला अच्छा है प्रदेश की जनता के हित के लिए तो स्वागत योग्य जरूर है। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एमपी को फिट करने के लिए अब योग आयोग का गठन करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सियासी तकरार भी दिख रही है। देखना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला कितना मुफीद साबित होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।